पिछला सेशन हमने किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमको। इसमें हमने आपको बताया था कि गरीब क्यों गरीब रहता है और अमीर कैसे अमीर बनता है, क्या स्टेप रहते हैं उसके अमीर बनने के पीछे, क्या काम करता है और कैसे अमीर बनता जाता है, और गरीब क्यों गरीब रहता है उसका क्या रीज़न रहता है। ये हमने पिछले सेशन में आपको सारा कुछ बताया था। बाकी आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या है और म्यूचुअल फंड से आदमी कैसे अमीर बन सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करके कैसे एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकता है, जो कि एक गरीब आदमी कभी भी नहीं कर पाता है। तो इसी के लिए आज हमने एक म्यूचुअल फंड का सेशन रखा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है प्रैक्टिकली, और ये म्यूचुअल फंड आखिर आया कहाँ से, क्या है म्यूचुअल फंड का राज, क्यों म्यूचुअल फंड हमको डबल पैसे करके देता है, क्या पैसे हमारे लेके भागेगा नहीं, क्या इसका गारंटी है कि म्यूचुअल फंड ही सेफ जगह है पैसा इन्वेस्ट करने की। बाकी काफ़ी सारे लोगों को सुना है हमने म्यूचुअल फंड में रिस्क है, डूब जाएगा पैसा, स्टॉक मार्केट में रिस्क है। लेकिन आज मैं आपको पूरा सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि आप बेझिझक इसमें पैसा इंटरेस्ट ले सकते हैं और अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सुना है मिड कैप, लार्ज कैप, डेट फंड, स्मॉल कैप फंड कि इसमें 20% रिटर्न मिल जाएंगे, इसमें 40% रिटर्न मिल जाएंगे, 15% मिल जाएंगे। इन रिटर्न की श्योरिटी क्या है, इन रिटर्न की श्योरिटी क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हमें इससे जानना चाहते हैं। बता दूँ? ठीक है, बता देता हूँ। सेशन में बढ़ते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो बनाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। अभी मैं आपको एक आसान तरीके से समझाने वाला हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 गुल्लक है आपके पास, ठीक है। मैं अपनी कहानी के रिलेटेड से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक बंदा है जिसके पास 3 गुल्लक है अभी, ठीक है। अब एक गुल्लक वो अपने रिटायरमेंट के लिए उसमें पैसे डाल रहा है, एक दूसरी जो गुल्लक है उसमें वो पैसे डाल रहा है अपने सिस्टर की शादी के लिए या अपनी शादी के लिए, ठीक है। अब तीसरी जो गुल्लक है उसमें पैसे डाल रहा है वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए, ठीक है। अब ये 3 गुल्लक मैंने आपके सामने ले ली, ठीक है। अब वो इन तीनों में गुल्लक में 10-10 रुपये डालता है हर साल, मतलब हर महीने डाल रहा है, एवरीडे डाल रहा है, ठीक है। अब 10 साल बाद इन पैसों को जब वो निकालेगा, क्या उनकी वैल्यू बढ़ के निकलेगी? अब इसको आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, सेविंग बोल सकते हो। मेरे हिसाब से सेविंग नहीं, एक तरीका की सेविंग भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से जो महंगाई दर बढ़ रही है 7% है। अब 7% के हिसाब से महंगाई कितनी बढ़ जाएगी? 10 साल में बहुत 70% बढ़ जाएगी। अब जो आपने जो पैसा इकट्ठा किया गुल्लक में, क्या उस पर इंटरेस्ट मिला आपको? जो आज आपके 10 रुपये की वैल्यू है वो आगे 10 साल बाद वैल्यू रहेगी? कतई नहीं रहेगी। तो जो आपने पैसा सेविंग किया तो आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हो। आपने मान लीजिए 10 साल में इकट्ठा किया 3 गुल्लक में 50,000 रुपये। अब 10 साल बाद आपका पैसा 50,000 तो दिखेगा, लेकिन जब उसको आप मार्केट में यूज करने जाओगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आधी, मान लो एक तरीके से आधी हो जाएगी। अब इसी पैसे को अब मैं कह दूंगा आपसे, म्यूचुअल फंड में कई सारी स्कीम होती हैं। अब मैं ले लेता हूँ पहली स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। अब स्मॉल कैप कौन सी कैटेगरी होती है? स्मॉल कैप होती है जिसमें ज़्यादा रिस्क, हाई रिटर्न और थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है, रिटर्न भी हाई रहता है, ठीक है। मिड कैप उससे थोड़ी छोटी और लार्ज कैप थोड़ी बड़ी, ठीक है। मान लीजिए आप 1,000 की एसआईपी तीनों फंड में करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की एसआईपी स्टार्ट हो चुकी है। अब मान लीजिए स्मॉल कैप दे रहा है आपको 17% की रिटर्न, ये दे रहा है आपको 15% के, ये दे रहा है आपको 12% के। हालांकि स्मॉल कैप 30% के रिटर्न देता है, ये 20 तक के दे देता है, ये 15 तक के दे देता है। अब आपने इनमें इन्वेस्टमेंट की 1,000 रुपये की, मान लीजिए 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए करते हैं, ठीक है। तो 20 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी 1,000 रुपये के हिसाब से आपका 20 साल में होगा, इसमें 2,40,000 रुपये, इसमें भी 2,40,000, इसमें 2,40,000। अब इसकी जो वैल्यू बन के आएगी, इसकी वैल्यू बनेगी 25 लाख रुपये, ठीक है।
और इसकी जो वैल्यू बनेगी उसकी 20 लाख में बनेगी, इसकी बन जाएगी कम से कम 15% के हिसाब से 15 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 15 बन रहे हैं, यहाँ 20, यहाँ 25, और वहाँ कितने बन रहे थे 1,000 के हिसाब से आपके 2,40,000 गुल्लक में। तो आपका कितना घाटा रहा उसमें, लगभग बात 14-15 लाख रुपये का घाटा रहेगा गुल्लक में डालोगे। अब म्यूचुअल फंड भी आपके एक गुल्लक की तरह ही है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको म्यूचुअल फंड में डालना है या आपके घर में लॉकर में डालना है, पैसा इकट्ठा करना है, या गुल्लक में इकट्ठा करना है, या बैंक में इकट्ठा करना है। अब बैंक का भी बता देता हूँ। बैंक क्या करती है, आप लोगों से लेती है पैसा, कितना इंटरेस्ट दे रही है आपको, 1% से लेकर 2% तक, 3% मैक्सिमम। आपको यहाँ कितना मिल रहा है, 19%, 20%, 21%, 30%। अब ये आपको चॉइस करना है कि आपको 20-21% लेना है, या 2% लेना है, 3% लेना है। अब आप सोचो कि इसकी श्योरिटी क्या है, कहीं म्यूचुअल फंड के पास 1 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा होगा, लेके भागे तो भाई ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि ये सारा पैसा इकट्ठा होता है सेवी के पास। अब सेवी कौन है, सेवी है इसके माई बाप। जैसे आपका बैंक का जो पैसा है उसमें क्या श्योरिटी है, उसका जो पैसा देखता है वो होती है आरबीआई। मान लीजिए ये है आरबीआई। अब आरबीआई कैसे इकट्ठा कर रही है पैसा इनका, जो बैंक का सारा पैसा आ रहा है, जो फंड आ रहा है पैसा इकट्ठा हुआ, वो आरबीआई की नजर में आ रहा है, ठीक है। तो आरबीआई उस पैसे पे पूरी कड़ी नजर रखती है कि जो पैसा आ रहा है वो हमारी गारंटी है, आरबीआई की गारंटी है। ऐसे ही इंश्योरेंस में होता है आईआरडी, ठीक है। तो इंश्योरेंस में आईआरडी कलेक्ट करता है और बैंक में आरबीआई कलेक्ट करता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में सेवी होता है, जो कि जितना भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का जो फंड इकट्ठा होता है, जैसे पैसा इकट्ठा होता है, वो सारा सेवी के पास इकट्ठा होता है, सेवी के पास जाता है, सारा रिकॉर्ड उसके पास रहता है। अब मान लो कोई कंपनी कल को कहती है यार मैं तो जा रहा हूँ बंद करके, तो पैसा आपका कहाँ जाएगा, ये सेवी डिसाइड करेगा कि इसको पैसे को हम किस फंड में या नया फंड लॉन्च करेंगे उसमें इसको डालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी पक्की श्योरिटी है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। आप बेझिझक होकर इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सही से समझा दूंगा। बाकी आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप पे या स्क्रीन पे दिख जाएगा। आसान तरीके से बताता हूँ म्यूचुअल फंड आखिर जो मार्केट में आया कैसे। मान लीजिए 3 पर्सन है, रामू, श्यामू और शिवम, ठीक है। अब ये 3 बंदे हैं। एक बंदा स्टॉक मार्केट में भरोसा करता है, वो अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है। दूसरा जो बंदा है वो एफडी लाइफ इंश्योरेंस और पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है। और दूसरा जो बंदा है, तीसरा बंदा है, वो सोचता है कि यार स्टॉक मार्केट एक जुआ है, और वो इसमें इसको इंटरेस्ट कम लगता है क्योंकि महंगाई तक 7% बढ़ती है। तो इसको लगता है कि इसमें पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, नहीं मुझे इसमें करना है, मेरे लिए एक बीच का रास्ता चाहिए जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ और एक अच्छा पैसा मेरे को मिल जाए और रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो। उसके लिए सेबी ने एक प्लान किया कि हम बीच में एक ऐसा रास्ता निकालते हैं, जो पर्सन स्टॉक मार्केट के पास नहीं आना चाहते हैं और इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो उन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड काम कैसे करेगा, जैसे स्टॉक मार्केट है और जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि लगाने के लिए या तो आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी, तभी लगा सकते हो। अगर आपने लगा दिया तो आपका पैसा डूब जाएगा, शेयर डाउन हो जाएंगे। आपने शेयर ले लिया तो म्यूचुअल फंड क्या कहता है कि भाई शिवम से बोलता है भाई तू आजा मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर। मेरे पास अच्छे जानकार हैं जिनको एक अच्छी नॉलेज है, हम आपका पैसा लेके हम स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, हम रिस्क लेंगे और आपको पैसा डबल करके देंगे, ठीक है। आ रहा समझ में। तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से मार्केट में आया। जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है वही पैसा उठ के स्टॉक मार्केट में जाता है। अब आप सोचोगे मैं तो स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहता था, फिर दोबारा स्टॉक मार्केट में आ गया। अब म्यूचुअल फंड क्या कहता है कि भाई मैं लगाऊंगा पैसा, मुझे नॉलेज ज़्यादा है, आपको नॉलेज नहीं है। अब ये पैसा यहाँ से उठा के मान लीजिए यहाँ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ म्यूचुअल फंड में। अब इस 10,000 को उठा के वो स्टॉक मार्केट के कम से कम 10 से 20 शेयर खरीदेगा अलग अलग कंपनी के, और सारे स्टॉक में पैसा लगाएगा थोड़ा थोड़ा बांट के। अब इसमें मान लीजिए 10 स्टॉक खरीद लिए, 10 स्टॉक की वैल्यू किसी की कम हुई, किसी की ज़्यादा हुई, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अमाउंट निकल के आ जाता है लगभग 100 रुपये प्रॉफिट में। अब जो 100 रुपये प्रॉफिट में निकल के आया है, अब वो पैसा कहाँ जाएगा, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है वो आपस में बढ़ जाएगा। क्या मान लीजिए 1 करोड़ आया
2 करोड़ कर दिया स्टॉक मार्केट ने। अब जो 2 करोड़ आया वो कहाँ जाएगा? जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उनको उनके हिसाब से बांट दिया जाएगा, जिसने जितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो आप सोचोगे भाई ये म्यूचुअल फंड इतनी सेवा क्यों कर रहा है, क्यों 1 करोड़ लेके 2 करोड़ दे रहा है? इसका भी फंडामेंट होता है। ये किस तरीके से काम करता है? ये काम करता है केवल 1% के हिसाब से। अब आप सोचोगे 1% इसको देना पड़ेगा, भाई क्या दिक्कत है? अगर आपका पैसा कोई 20 रुपये लेके 50 रुपये बना के दे रहा है, या 100 रुपये लेके 10,000 रुपये बना के दे रहा है, और आपसे बोल रहा है भाई 1 रुपये मुझे दे देना, कोई दिक्कत है? कतई नहीं है, क्योंकि आपको 1 रुपया भारी नहीं पड़ेगा। जैसे जिसने 1 करोड़ आपसे लिया और 2 करोड़ कर दिया, अब उसका 1% कितना बनेगा? 2 लाख। अब 2 लाख में आप सोचोगे तो 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, लेकिन 2 लाख में जो म्यूचुअल फंड चल रहा है उसके कितने खर्चे होंगे? उसके नीचे भी भाई काम कर रहे हैं लोग, लाइट बिजली खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा है, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इसमें आपका पैसा भी बन रहा है और एक आपके एक तरीके से वैल्यू भी क्रिएट हो रही है। ना आपको इसमें रिस्क लेना पड़ेगा, ना आपको कोई झंझट पालना पड़ेगा, केवल आपको इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना है, SIP कर देनी है, बाकी भाई म्यूचुअल फंड देख लेगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा एकदम इसमें सेफ है। तो आप इस तरीके से इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आज का ये हमारा दूसरा सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी इस रूम में अभी आपको थोड़ा लाउड आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये भी नया नया रूम बना है, तो इसमें थोड़ा आवाज़ गूंज रही है, इसकी थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।